3 मई 1968 सुनानी है। डबल ओम शांति कहें तो भी राइट है। क्यों? बाप दादा दोनों बाप सुप्रीम सोल और मुकर्रर तो एक हो गए, और दादा बने ब्रह्मा। सुप्रीम सोल रथ के बगैर काम नहीं कर सकते, और दादा की सोल इस समय कभी सूक्ष्म शरीर कभी बीजों के अलग पार्ट हो जाती है। सूक्ष्म पर्सनालिटी है, उनकी अपनी फुल पर्सनालिटी नहीं है, तो वो भी प्रवेश करते हैं। तो डबल ओम शांति कहे तो भी राइट है। बच्चों को अब तो समझाई दिया है, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म ही है शांत स्वरूप, तो फिर जंगलों में आदमी भटकने की दरकार नहीं है। भटकने से शांति नहीं मिल सकती है। शांति कैसे मिलेगी? इधर उधर 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 चारों तरफ भटकने से शांति मिलेगी या एकाग्र होने से शांति मिलेगी? बाप कहते हैं मैं भी शांत स्वरूप। तुम बच्चे शांत स्वरूप हो, मैं भी शांत। बच्चे तो भटकते हैं इसलिए अशांत स्वरूप हो जाते, और बाप तो परमधाम का रहने वाला है, ऊंचे से ऊंचे स्पॉट का रहने वाला है। तो बाप इस दुनिया में नहीं भटकते। बाप सेवा के अर्थ दुनिया में भटकते नहीं है। भटक तो शांत स्वरूप कहते हैं। वो निराकार स्टेज में रहते हैं। नहीं, उनका मुकर्रर रथ है क्या? उनको ठिकाना मिला हुआ है। तो मैं भी शांत स्वरूप हूँ। ठिकाना नहीं मिलता है तो अशांति होती है, जब ठिकाना मिल जाए तो शांति हो जाती। 63 जन्म आत्मा को ठिकाना मिला, ठिकाना नहीं मिला तो अशांति होती रही। अभी जितना हम ठिकाने पे टिकते हैं उतना आत्मा शांत रहती है। तो ये समझना बहुत सहज बात है। हर एक बात बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है समझने। ये भी बच्चे जानते हैं सिवाय देह के बात के ये ज्ञान तो कोई दे ही नहीं सकता। ज्ञान सागर एक ही बात है। देहधारी को कब ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। प्रजापिता देहधारी है या देह से सदैव परे बुद्धि रहने वाला है? प्रजापिता क्या है? प्रजापिता की सोच को क्या कहें? देहधारी है, देह में बुद्धि धरी रहती है या देह से परे की स्टेज में रहती है? और स्टेज में प्रजापिता में अंतर क्या करेंगे फिर? अभोक्ता और प्रजापिता भोक्ता। तो किसकी बुद्धि धरी रहती है देह में? देह में बुद्धि धरे बगैर रहे बगैर तो भोगा जा सकता है क्या? है? नहीं भोगा जा सकता है। इसलिए देहधारी को कब ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। प्रजापिता की भी बुद्धि जब तक देह में धरी हुई है, सदा काल आत्मा की स्थिति नहीं बनी है, 24 घंटे में अगर 1 सेकंड में भी बुद्धि देह में धरी हुई है
देहधारी कहेंगे या आत्माभिमानी कहेंगे? तो भी देहधारी। तो देहधारी को कब ज्ञान सागर नहीं कहा जाए। क्या ज्ञान सागर से किसे कहेंगे? तो बाप आकर के उस तन में पाठ बजाते हैं तो ज्ञान सागर है। रचयिता ही रचना के आदि में जगत का ज्ञान देते हैं। और रचयिता कौन है? साकार या निराकार? रचयिता तो साकार ही है। साकार में वो निराकार आकर के ज्ञान देते हैं। वो तो बच्चों को ज्ञान मिल रहा है। अच्छे अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं। क्या अंतर भूल जाते हैं? निराकार और साकार दोनों के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि ज्ञान पारे निकल नहीं है। जैसे पारा एक जगह पर ठहरता नहीं, बात किया पारे निकल जाती है। स्कूल में तो जरूर नंबर 1 होंगे ना। कौन नंबर 1 कौन होंगे और फिर नंबरवार कौन होंगे? इस मुकर्रर दर्जे में प्रवेश करते हैं वो तो नंबर 1 है, लेकिन और स्कूल में सब नंबरवार होंगे। नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं। सत्संग में कब नंबर नहीं गिना जाता। नाम देते हैं सत्संग, लेकिन वो कोई स्कूल नहीं है। ये तो स्कूल है। इसको समझने में भी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं, ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं ज्ञान दे सकते? क्योंकि ज्ञान एक से आता है और भक्ति तो अनेकों से आती है। सभी देहधारी ऐसे थोड़ी कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं। भक्ति अपने से ऊंच की जाती है या नीच की जाती है? अपने से ऊंच की भक्ति करेंगे, जिसको नीच समझेंगे उसकी भक्ति तो भक्ति भावना थोड़ी होती है उसके अंदर। तो शिव बाबा सब भक्ति करते हैं क्या? ऐसे थोड़ी कहेंगे। वो किसकी भक्ति करेंगे? शिव बाबा के ऊंचे तो कोई है ही नहीं, तो भक्ति किसकी करेंगे? एक ही बाप है जिसको देह नहीं है, वो किसी की भक्ति करते ही नहीं। बाकी जो भी देहधारी है वो भक्ति करेंगे। क्योंकि रचना है ना, रचयिता है एक बात। बाकी नामों से जो कुछ देखा जाता है कि आगे हो सभी रचना। ये सभी बातें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते रहते हैं तुमको बेहद का वर्षा बाप देगा तो मिल ही नहीं सकता। बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वैकुंठ की बादशाही तुमको बाप से मिलती है। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी भारत में थी। 5-4 वर्ष पहले इन्होंने राजधानी चली। 2,500 वर्ष पूर्व सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी। तुम बच्चे जानते हो ये तो कल की बात है। सिवाय बाप के और कोई ये बात बता भी नहीं सकता। और पति से पावन भी कोई बात है। ये पति से पावन की बात समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है कि वो पतितों को पावन कैसे बनाता है।
संग के रंग से पति से पावन बनाता है। और संग का रंग कैसे लगता है? अगर वो साकार तन में ना आवे तो संग का रंग लग सकता है क्या? क्यों? ब्रह्मा के तन में आया, साकार में तो आया ना, ज्ञान सुना के चला गया। अगर हम याद करते रहे तो पति से पावन नहीं बनेंगे। हाँ, क्योंकि बाप के असली पार्ट को पहचानना या पहचान देना ये बेसिक नॉलेज में होता ही नहीं। बाप का असली पार्ट माँ नहीं दे सकती। बाप का परिचय कौन देता है? बाप खुद ही आकर के देते हैं, सिवाय बाप के और कोई बता ही नहीं सकता। वो ही पति से पावन है। तो समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कुछ कहते हैं, फोटो में कोई इन बातों को समझेंगे। समझने वाले, बैठने वाले, समझने वाले, सुनने वाले हैं तो बहुत, लेकिन समझेंगे फोटो में कोई। ये चक्र जी को समझाया गया। तुम गवर्नर आदि के बड़ों बड़ों के बंगले तक जाकर के समझाते हो, उनको चित्र आदि दिखाते हो, ये तो कुछ छिपा कर थोड़ी रखते हो। ये तो सारी दुनिया के लिए नाली है। कोई अहंकारी मनुष्य कहते हैं तुमने ये क्यों लिखा है? अरे ये तो सभी बड़े बड़े आदमी देखते हैं, सभी इस नारी को अच्छा समझते हैं, तुम ऐसे क्यों कहते हो? सब अच्छा मानते हैं। सीढ़ी भी देखो बिल्कुल काय देते रहे, फिर कोई गुरु करते रहते। बाबा ने समझाया था, शादी के लिए जो हाल बनाते हैं उनको अच्छी तरह समझा करके उन्हें दृष्टि दो। ज्ञान की भी पावर भरो और फिर उनमें वाइब्रेशन की भी पावर भरो। आगे चल करके सभी को बाबा की बातें पसंद आ गई। क्यों? अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी वो वाइब्रेशन बना नहीं है। अभी वो नॉलेज चारों तरफ फैली नहीं है। एक टाइम ऐसा भी आएगा, अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, चारों तरफ ये ज्ञान बढ़ेगा। तो आगे चल करके सभी को बाबा की बातें पसंद आ जाएगी। समझाना तो बच्चों को ही है, क्योंकि अखबारों से, टीवी से समझते नहीं है ये ज्ञान। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अखबारों से, टीवी से, लिटरेचर से समझ में आ जाए, ऐसा ज्ञान है। जब तक सन्मुख बैठ करके कोई न समझा दे तब तक इसकी गहराई समझ में नहीं आती। बाप का परिचय तो बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाकी शिव बाबा के पास ले आना, तो देवी पढ़ने की बात है। बाबा तो कोई मिलते भी नहीं है, ऐसे ही पकड़ करके बिना समझाए किसी को ले आए तो फायदा होगा? तो कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि बाबा किसी से मिलते नहीं। क्यों? पकड़ के कोई ले आया, जैसे अहिल्या के लिए गायन है, समझा तो नहीं, विकारी था, लेकिन बाबा के सामने ले आई तो बाबा मिलते नहीं उससे। सामने आ गया तो बाबा नहीं मिलते, तो मिलती है तो पति के सामने आएगा ही नहीं। जब चाहे तब हो जाए और जब चाहे तो आए। बाबा तो कहते हैं मैं तो अपने बच्चों से बात करता हूँ। जो आत्मिक स्थिति वाले बच्चे हैं, अपन को आत्मा समझ बात को पहचाने हुए हैं, उन बच्चों को याद करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, दूसरों से बात करता ही हूँ। तो सामने आके बैठ गए तो कौन देखता है? अरे तो देखता है। शिव बाबा उन बच्चों को देखते ही नहीं।
हाँ, ये बाबा समझा देंगे। कौन? ब्रह्मा बाबा समझा देंगे। बाबा तो समझते हैं जंगल से ऐप को ले आते हैं, उनको हम क्या समझा देंगे? तो बच्ची बात में राम जी देना क्यों बोलिए? राम के सामने राम की सेना बंदर दिखाते हैं, ये प्रसिद्धि क्यों नहीं? बाबा कहते हैं मेरे सामने ऐप को बंदरों को ले आते हैं। इसका मतलब जब तक ऐप है, बंदर है, तो कनेक्शन है प्रजापिता से। अब जब मंदिर से मंदिर लायक बनते हैं, आत्म की स्थिति धारण करते हैं, तो कनेक्शन किससे दिखता है? शिव बाबा। शिव भगवान हुआ। बच्चे तुमको पता है इन जानवरों के जंगल में सबसे बड़ा जानवर बेसमझ कौन है? जवाब दो। इन जानवरों के जंगल में सबसे बड़ा बेसमझ जानवर कौन है? बड़ा जानवर बाबा कहते मैं जानवर में आता ही नहीं है। मैं जानवर में आता हूँ क्या? मैं भविष्य में आता हूँ कि जानवर में आता हूँ? सबसे बड़ा जानवर है शंकराचार्य। और शंकराचार्य साफ बात बताते हैं। बाबा ने समझाया था जो पुजारी है उनको पूज्य नहीं कहा जा सकता। शंकराचार्य किसकी पूजा करते हैं? शिव की पूजा करते हैं और देवियों की भी पूजा करते हैं। देवियों की पूजा करते हैं कि नहीं? देवियों की भी पूजा करते हैं। उसको पूज्य नहीं कह सकते। खुद ही शिव बाबा की पुजारी है। तुमको पूजी कैसे कहा जाए? फिर उनके कितने फॉलोअर्स होते हैं पुजारी, परंतु फॉलोअर्स कितने होते हैं? उनकी चाकरी करते रहते हैं, पतित की बैठ पूजा करते हैं। बाबा ने कहा था तुम लिख सकते हो, पुजारी को पूज्य कह नहीं सकते। अपना उनको घमंड कितना है, समझते हैं कि हम पूज्य हैं और ये सब हमारे पुजारी हैं। कलयुग में एक भी पूज्य नहीं हो सकता। पूजा का आधार क्या है? क्या है? जिनकी पैदाइश ही अपवित्रता की हुई हो उनको पवित्र कैसे कहेंगे? अपना घमंड रहता है। पूज्य होना इम्पॉसिबल। पूज्य की स्थापना, पूज्य देवी देवताओं की स्थापना उनसे उनकी है जो करते हैं। कौन? उनके शिव बाबा है जो पवित्र उनके देवताओं की स्थापना करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, वो देवता है। फिर आधा कल्प को पुजारी 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 होते हैं। इस बाबा ने भी ढेर गुरु किए। अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था, अभी तो हमको सदगुरु मिला है। कौन समझते हैं? ब्रह्मा समझते हैं क्या गुरु करना भक्ति मार्ग था? अभी हमको सदगुरु मिला है? बाबा इस बाबा ने भी ढेर गुरु किए। अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था। कौन समझते हैं? ब्रह्मा बाबा।
गुरु समझना गुरु करना तो भक्ति मार्ग था, क्योंकि अभी उनको सदगुरु मिला है। कौन समझता है सदगुरु मिला? ब्रह्मा बाबा तो मिला था। सदगुरु साकार को कहा जाता है या निराकार को कहा जाता है? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल तो बीच में होता है ना साकार। तो ब्रह्मा और साकार रूप में कोई सदगुरु मिला ही नहीं। समझते हैं, समझना और प्रैक्टिकल में मिलना बात एक ही है क्या? समझना अलग बात, कोई भी समझ सकता है कुछ भी, लेकिन उनको सदगुरु तो कोई मिला ही नहीं। तो बाबा ने ढेर गुरु किए। अभी समझते हैं सदगुरु मिला है जो सभी को पूज्य बनाते हैं। तो उन्होंने सदगुरु किसको समझा? ब्रह्मा की तो बात ही चल रही। ब्रह्मा ने सदगुरु किसको समझा? बिंदी को सदगुरु समझा, या तो गीता का भगवान नहीं, गीता का भगवान तो साकार में होता है ना। किसको समझा? गीता का भगवान अपने खुद ही समझे। तो अभी समझते हैं हमको सदगुरु मिला है जो सभी को पूज्य बनाते हैं। तो यह क्या उन्होंने सही समझा? सभी को पूज्य बनाया क्या? अगर स्वयं के स्वरूप को सदगुरु समझे तो भी रंग, अगर बिंदी को समझे तो भी रंग। तो ये समझते हैं कि शिव बाबा सिर्फ एक को नहीं सती से पावन बनाते हैं, एक की सदगति नहीं करते हैं, लेकिन सभी की सदगति करते हैं, सभी को बनाते हैं। आत्मा सभी की सबको प्रधान पूर्ति बन जाती है। आदि तो 7 समो प्रधान हो जाएगी। ये पॉइंट बहुत समझने की है। क्या है? अभी एक भी तत्व प्रधान नहीं है। अपने को भले समझे, लेकिन है सब तत्व प्रधान मन। तो ब्रह्मा बाबा की बात आती कि नहीं? उसमें नहीं आती, तो उनकी भी बात आ जाती है, क्योंकि उन्होंने तो बाप के साकार स्वरूप को ही नहीं समझा। और वो बात सबकी छोड़ो, वो बात अभी आती है कि नहीं? ये बात अभी लागू होती है नहीं कि अभी सभी समूह प्रधान पुजारी है? अभी भी सभी समूह प्रधान पुजारी है क्या? प्रजापिता भी क्या है? वो भी समूह प्रधान है, पुजारी है। जब पूज्य बन जाएगा तो फिर नारायण का रूप बन जाएगा। नारायण में और प्रजापिता में अंतर है कि नहीं? नारायण है संपन्न रूप और प्रजापिता है ऐसा रूप, समूह प्रधान रूप। हाँ, प्रजापिता में भक्ति मार्ग में और इस बकरी की दाल दिखाते हैं। ज्यादा समूह प्रधान बनता है ना शूटिंग पीरियड में, तो अपने को ही बादशाह समझता है, अपने को ही भगवान समझ के बैठ जाता है। तो शास्त्रों में दिखाया है उनका गला काट दिया। गला काट दिया मैंने आत्मा अलग कर दी और शरीर अलग कर दिया। फिर देवताओं ने बहुत विनती की तो उनको थोड़ा बकरी का सर काट के लगा। मैं ये सबको याद बना रहे क्या? ये मैं की उपाधि जो है बहुत खराब है। बात जैसे शत्रु में कभी कोई पुजारी हो नहीं सकता। शत्रु में सब पूज्य होते हैं और कलयुग में सब पुजारी होते हैं। हम कहेंगे कि संगम युग है, हम ना अभी पूज्य है न हम अभी पुजारी है। संज्ञा क्यों? संज्ञा है, ये कोई पवित्र हो रही है।
फिर से पैदा होते हैं तो पवित्रता कहाँ से आई? पैदाइश की पवित्रता की। तो फिर ब्राह्मण के लिए क्या कहा है? यहाँ सकल गुण से जन्म होते हैं। हाँ, ब्राह्मणों का तन भले दुख से पैदा होता है, लेकिन आत्मा की जो पहचान करते हैं कि हम देवता थे, अब हम असुर बने हैं, अभी हम फिर देवता बनने वाले हैं, ये आत्मिक स्थिति की पहचान होने के कारण हमारा जन्म कोई दुख से नहीं है। हमारा जन्म कैसे है? हमारा जन्म ज्ञान से है, ज्ञान अमृत से है। तो सन्यासी तो फिर से पुनर्जन्म लेते रहते, परंतु देवताएं हैं पूज्य, क्योंकि सतयुग में रावण राज्य तो होता ही नहीं। अब तो रावण राज्य है, राम राज्य रावण राज्य, ये अक्षर तो कहते हैं ना। परंतु राम राज्य कब होता है और रावण राज्य कब होता है, ये किसी को पता नहीं। कब होता है राम राज्य और कब होता है रावण राज्य? हम ब्राह्मणों को तो पता होगा है? राम राज्य कब होता है और रावण राज्य कब होता है? होता है राम राज्य और अभी है रावण राज्य। जानते कुछ है नहीं, मैं रुको मिलकर ट्रां करते रहते हैं। राम राज्य रावण राज्य 3 महीने में 64 दीवाने करनी चाहिए। मेढकों की भी बड़ी जमात होती है ना, सारे मेढक इकट्ठे होकर के स्नान करते हैं तालाब के किनारे, बड़ा बंदर लगता है। खुशी में रहते, खाते रहते, गाना गाते रहते। मनुष्य की अवस्था में मेढकों की चल है। अब कुछ भी नहीं कहते होते, देखने में बल मनुष्य आते हैं, परंतु जब तक मेढक पना जंगली पना न दिखा रहे हैं तब तक उनको सुख ही नहीं आएगा। जो अब कुछ भी नहीं, ऐसे ही बोलते रहते, जैसे मेढक बकते रहते हैं, ये जैसे बकने की एक टेव पड़ गई है। कितनी इनकी पंचायती है, फलानी सभा फलानी सभा, कहाँ से 10 कहाँ से 20, मिल गए तो फिर एक को छेड़ करके उनके पास चले जाएंगे। कितनी कटरपट्टी है। भक्ति मार्ग में गाया जाता है पत्थर बुद्धि। तुम अभी पार्थ बुद्धि बन रहे हो, बाकी सब सभी पत्थर बुद्धि। फिर उसमें भी कोई 2% पार्थ बुद्धि बने, कोई 5% बने, बाकी तो 5% अगर पार्थ बुद्धि बने तो पत्थर बुद्धि कितने परसेंट हुए? 95% पत्थर बुद्धि। बाप ने समझा ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब तरह के चाहिए। पिछाड़ी में आकर कुछ न कुछ खा करके श्रेष्ठ बन जाएंगे। अभी ऊपर से भी खा करके खगोल बच्चे आते रहते। सर्कस में कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं, फिर कोई हल्के तलके एक्टर्स भी होते हैं। तो ये है बेहद की बात, ये भी बेहद का मानवा है। बच्चों को कितना तेजी से समझाया जाता है। या तो बच्चे आते ही रिफ्रेश होने के लिए, कोई हवा खाने के लिए थोड़ा ही आते हो, कई तो और ही हंगामा मचाते रहते, कुछ भी जानते नहीं है। कैसे याद करें, किसको याद करें, क्योंकि ये ब्राह्मण तो है नहीं। पत्थर बुद्धि को ले आते हैं, कौन ब्राह्मण नहीं है? जो पत्थर बुद्धि को उठा ले आते हैं उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। आइडिया को क्या कहेंगे?
अधिकारी उठा के ले आई तो उसको पत्थर बुद्धि कहें या पारक बुद्धि कहें या ब्राह्मण कहें या न कहें? ब्राह्मण तो कह नहीं सकते, उसे कौन से धर्म किए? अहिल्या से कौन से धर्म किए? ब्राह्मण नहीं है तो कोई और धर्म की होगी ना, तो कौन से धर्म किए? इस्लाम धर्म किए। तो वो दुनिया भी वाइब्रेशन बनाती रहती है। पत्थर बुद्धि बनाने वाले दुनिया की वाइब्रेशन ही बना देते। यहाँ तो बात जोर से पकड़ करके खड़ा करते हैं, बाहर में तुमको कौन पकड़ेगा? बाप तो यहाँ बैठे तीनों द्वारा तुम माया पर जीत पाते हो, माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती। यहाँ तो बाप तुमको कथित करते हैं, खींचते हैं। बाप कभी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे, तो बाप तो सत्य है ना। तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सभी असत्संग है, उनको सत्संग कहना ही बड़ी भारी गलती है। क्यों? और सत्संगों को सत्संग कहना गलती क्यों है? क्योंकि दुनिया में सत्य तो एक बाप ही बतलाने वाला है, और बाकी तो सब कुछ न कुछ झूठ बात मिक्स करते हैं। सच्चाई तो बताते नहीं, सत्य तो ज्ञान को कहा जाता है, गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है, गॉड इज वन कहा जाता है। तो एक ही सत्य है, तो सत्संग कहाँ से आया? तुम जानते हो सत्य एक ही बात है। शंकराचार्य भी एक सत्य की पूजा करते हैं, उनको ये पता ही नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। पता क्यों नहीं? पता है तब तो दरवाजे पर जाके कहते ओम नमो नारायण, कहते ही नहीं? तो नहीं जानते कि नारायण ही सत्य है। सत्य जानने की कथा घर घर में होती है। बड़े शिव की पूजा करते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में ये नहीं है कि जो शिव है, जो शिव कहा जाता है, शिव बाबा कहा जाता है, वही मेरा नारायण ही बन जाता है। इसमें दो आत्माएं हैं, एक है शरीरधारी और एक है निराकारी। उन विचारों को ये पता नहीं है कि हम किसकी पूजा करते हैं, तो फिर उनको क्या कहेंगे? इतनी जल्द चलता है। लाखों मनुष्य उनके पीछे जाते, जैसे खोजों का गुरु आगा खान है। मुसलमानों का गुरु आगा खान है, वो भी क्या करते हैं? कितने हैं उनके फॉलोअर्स हैं, उनको हर महीना देना होता है, वो अलग। और फिर जब यहाँ आते हैं तो भी भेंट उनको मिलती है। हीरो में भजन करते हैं, इसका आगा बढ़कर खाता क्या है? नाम क्या रखा? आगा भक्त। क्या बात नहीं? क्या खाता है? आग खाता है। ये क्या बात नहीं? आग खाता है। इतनी उसकी पूजा करते हैं, इतना उसको देते हैं, हीरो में भजन करते हैं। क्यों? भक्ति मार्ग में मुसलमान लोग आगा खां की हीरो में भजन करते हैं। ये भक्ति मार्ग में चलन उनकी चल रही है, परंपरा चल रही है। ये कहाँ की परंपरा है? कैसे? यहाँ वाले हाँ, वो आत्मा नहीं करती है। आत्मा तो है प्रजापिता की, और प्रजापिता में शिव प्रवेश करते हैं। तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो आगा खां माने आग खाता है। आग खाता है ना? आग क्या होती है? कामाग्नि की आग है, जिसको वो खा जाता है। वैसे भी शास्त्रों में क्या दिखाते हैं? शंकर ने क्या किया? विष दिया। विष माने विकारों की अग्नि। तो हीरो में उसका भजन करते हैं। हीरो में भजन करने का मतलब क्या हुआ?
हीरे कौन से, चैतन्य या जड़? वो तो जड़ बुद्धि आधा खान है, उसकी तो जड़ हीरो से वजन करते हैं। एक तरफ सैकड़ों हीरे चढ़ाए और एक तरफ उसको बैठाते हैं। और यहाँ बात यहाँ संगम युग की है। संगम युग में एक सैकड़ों हीरे रख दिए जाए चैतन्य आत्मा है, वो पुरुषार्थी है, माला के मणके बनते हैं। और दूसरी तरफ एक बाप को रखा जाए तो भी वजन कितना ज्यादा होगा, बाप का वजन ज्यादा हो जाता है। तो हीरो में वजन करते हैं, नहीं तो हीरो में वजन कब किया नहीं जाता है। सत्युग में हीरे जवाब तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर जैसा हो जाएंगे जो मकानों में लगाते हैं। क्या यह संगम में कौन से मकान है? वो तो सत्युग में हीरे जवाहरात स्कूल जवाहरात होंगे जो मकानों में लगाएंगे। और यहाँ संगठन रूपी मकान है, संगठन रूपी किला है, संगठन रूपी किला। उस किले में क्या लगाना है? जो संगठन है वो कैसे बनेंगे? हीरो के संगठन बनेंगे, हीरो कागजारियों के संगठन में तैयार होने। तो यहाँ कोई थोड़े ही हीरा जैसा मकान होगा, स्कूल मकान की बात हो रही है न। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको हीरो का दान मिले। कौन सी यादगार हुई? तो संगम की ये यादगार चैतन्य हीरो की बात है। तो देखो उनके पास कितने पैसे हैं, इनके पास आधा खान के पास। वो तो स्थूल धन है, पापात्मा पापात्माओं को देते हैं, देने वाले भी पापात्मा और वो आधा खान भी पापात्मा। उनसे पाप करते हैं तो देने वाले पर भी पाप चढ़ जाता है, अजामिल जैसे पाप ही लग जाते हैं। बहुत गंद करते हैं, दूसरे धर्म वाले का जाकर बनते हैं। आगा खाना जब भारत में आता है तो हिंदू भी ऐसे बहुत से निकल पड़ते हैं जो उनको जाकर बहुत आदर सत्कार करते हैं। दूसरे धर्म वाले का जाकर बनते हैं, उनको कहेंगे देशम। ये बातें भगवान में समझाते हैं, बाकी इन बातों को और कोई मनुष्य समझा ही नहीं सकता। क्या बात है, इसकी बात चल रही थी। आगा खां की बात चल रही थी। ये आगा खां का जो मिसाल है वो कहाँ की बात है, कैसे लगती है, इसका क्या अर्थ है, ये कोई और भगवान के सिवाय और कोई समझा ही नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा था तुम्हारे जो चित्र हैं उन पर हमेशा ही लिखा हुआ हो भगवानवाद। बाबा तो एक बार कहेंगे ऐसे करो, बाबा को 10 बार तो नहीं कहेंगे। हमेशा लिखो त्रिभुवती शिव भगवानवाद। क्या क्यों ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा? दो मूर्ति शिव भगवानवाद या एक मूर्ति शिव भगवानवाद लिखे तो क्या अंतर पड़ेगा? ब्रह्मा कुमारियाँ क्या समझते हैं? वो समझते एक मूर्ति ही उवाच करती है, बाकी दो मूर्तियां शंकर और विष्णु उवाच ही नहीं करते। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अरे 3 मूर्तियां हैं तो तीनों मूर्तियां ही शक्ति पर आकर के उवाच करती है, बोलती है। सिर्फ शिव भगवान ऐसे कहने से तो मुझेंगे क्यों? शिव भगवान बात ऐसे कहने से मुझेंगे क्यों? क्योंकि शिव बिंदी का नाम है, बिंदी कैसे बोलेगी? बिंदी भी कब बोलेगी? जब 3 मूर्तियों में 3 साकार मूर्तियों में प्रवेश करे तभी तो बिंदी बोलेगी। है तो भगवान निराकार। इसलिए उपवास करने के लिए त्रिमूर्ति से भगवान वास त्रिमूर्ति के चित्र भी है।
परंतु उन्होंने जो त्रिमूर्ति के चित्र बनाए हैं उन्होंने शिव बाबा नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र बनाया है कहाँ गया है? अंदर त्रिमूर्ति का चित्र जो बनाया गया है उसमें शिव बाबा नहीं है। ब्रह्मा बाबा तो है, असली ब्रह्मा। असली बात ब्रह्मा की तो दिखाई है, एक मूर्ति तो दिखाई, बाकी न विष्णु दिखाया है और न शंकर दिखाया है। उसमें शिव बाबा है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का नाम कहा जाता है ना। ब्रह्मा देवताए नमः। अभी सचिव में तो ब्रह्मा देवता का नाम सुना क्या? सचिव में ब्रह्मा होता ही नहीं। सचिव में जितने भी होते हैं वो गाड़ी नीचे वाले होते हैं क्या? होते ही नहीं। तो ब्रह्मा देवता कहाँ होता है? संग में होता है। ब्रह्मा देवताए नमः। फिर उनको गुरु भी कहते, कैसे शंकर कहते। अभी शंकर बापू कैसे ज्ञान देंगे? बापू बता दिए किसकी विभूति में नहीं आता है कि शंकर कैसे ज्ञान देंगे? बताओ कैसे देंगे ज्ञान? शंकर ज्ञान नहीं देंगे, उनमें शिव बाप प्रवेश करके ज्ञान देते हैं। तीन आत्माएं कार्य करती है एक ही शरीर में, शंकर होकर। शंकर माना मित्र होकर के, इसलिए उनका नाम शंकर दिया है। ये भी नहीं समझते शंकर का ज्ञान कैसे देंगे? किसी विभूति में नहीं आता है। तो बापू फिर यहाँ कहाँ से आए? कौन बापू? किसी बापू की बात की है? शंकर बापू फिर यहाँ कहाँ से आए? यहाँ माने कहाँ? तो सूक्ष्म पतन में दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर यहाँ इनकी मूर्तियाँ कहाँ से आ गई? जरूर प्रैक्टिकल साकार तन में शिव ने प्रवेश किया होगा तो उनकी ये मूर्तियाँ दिखाई। चंद्रमा ने भी प्रवेश किया होगा तो उनकी मूर्तियाँ दिखाई देंगी। शंकर बापू और भाभी पार्वती, भैया की पार्वती और भाभी होती है या बाप की भाभी होती है? बड़ा भाई बाप का नाम कहा जाता है, इसलिए बापू बोल दिया। शंकर बापू और भाभी पार्वती। अच्छा ताई कहो चाची कहो, किसको? पार्वती को। एक तो कहते हैं शंकर बापू पर फिदा हुआ, शंकर बापू फिदा हुआ पार्वती पर। फिर कहते हैं उनके वीर से विष्णु चिंतन पैदा हुए। अभी ऐसा कोई है शंकर बापू? ये कौन सा वीर है? वो वीर में तो विष्णु चिंतन पैदा हो वो के लिए होगा तो वो तो घर की नहीं होगा। ये तो ज्ञान वीर की बात है। जब तक ज्ञान बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है, ज्ञान की गंगा जब तक प्रत्यक्ष नहीं हुई है तब तक समझो ज्ञान पूरा प्रत्यक्ष नहीं हुआ। जब तक पूरा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तब तक दुनिया के विद्वान पंडित आचार्य उसको मानने वाले नहीं है। तो कहते हैं कि उनके वीर से विष्णु चिंतन पैदा हुआ। नीम मकी में क्या असर ज्ञान तो सुनाया जा रहा है, लेकिन जो भी ज्ञान सुनाया जा रहा है वो शुरुआत में ही सारा ज्ञान दे दिया जाता है कि अंत तक ज्ञान चलता है? तो ज्ञान अंत में जाके पूरा क्लियर होगा कि अभी पूरा क्लियर हो गया? अंत में जाके पूरा क्लियर होगा। तो अभी ज्ञान को
संपन्न स्टेज नहीं कहेंगे। ज्ञान की भी क्या है, अभी अधूरी स्टेज है, ये संपन्न स्टेज है, अभी भी अधूरी स्टेज है। 4 अवस्थाओं से ज्ञान प्रसार होता है। शुरुआत में जो बीज डाला जाता है वो सात्विक होता है, फिर धीरे धीरे सत्व से सत्व सामान्य से रजो से तमो विस्तार होता जाता है। संख्या आत्माओं की सुनने वालों की बढ़ती जाती है या घटती जाती है? बढ़ती जाती है। तो वाइब्रेशन विस्तार में जाने से वृक्ष की तरह, जैसे वृक्ष का विस्तार होता जाता है तो उसका सार लोप हो जाता है। जैसे छोटा वृक्ष है और जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, जब तक परिपूर्ण न हो जाए तब तक वो बीज प्रत्यक्ष होगा। बीज मान्यता, तब तक बीज प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो ये ज्ञान बीज भी अंत में जाकर प्रत्यक्ष हो जाए। तो उनके बीज से विक्षिप्त चिन्ह पैदा हुए। अभी ऐसा है शंकर बापू, वो फिर ज्ञान कहाँ से लावेगा? बताओ, जवाब दो। वो शंकर बाबू ज्ञान कहाँ से लावेगा? तो जरूर परमपिता परमात्मा से प्रवेश करते हैं। कैसी कैसी बात है तुम सुनते आए हो। सच्ची अमर कथा तो ये है, तो बाप आकर भी सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम सभी पार्वती हो, एक पार्वती की बात नहीं है, तुम सब पार लगाने वाले हो। बाप तुम सभी को आत्मा समझ तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, भक्ति करते हैं, इसलिए सीताएं कहा जाता है। भक्ति का बल तो भगवान ही देते हैं। कहते हैं मैं राम हूँ, कौन कहते हैं? यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। क्या ईश्वर या भगवान या प्रभु कहने से इतना टेस्ट नहीं आवेगा। क्या कहना चाहिए? शिव बाबा आपका बहुत मीठा है। आप तुम कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तो फिर बाबा हुआ ना। आप समझाते हैं आत्मा में ही सभी संस्कार भरे जाते हैं, आत्मा निर्लेप नहीं हो सकती। निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? तो लेप छेद को करना ही नहीं चाहिए, आत्मा ही पतित बनती है। तो जरूर आत्मा पर लेप छेप लगता है। लेप छेप लगता है तब तो आत्मा पतित बनती है ना। 3-5 कहते भी है भ्रष्टाचारी। कौन? भ्रष्टाचारी कौन? अरे आत्मा ही भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचार भ्रष्टेंद्रियों से आचरण करने वाली बनती, आत्मा ही सत्य त्रेता में इंद्रियों से आचरण करने वाली बनती, तो भ्रष्टाचारी कही जाती। तो फर्क हो गया ना। जो भ्रष्टाचारी है उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वो संपन्न हो, संपूर्ण हिंसक हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, ऐसे क्या गाते हैं ना। अपन के लिए कहेंगे हम नीच है, पापी है, मान भ्रष्टाचारी है या भ्रष्टाचारी है? भ्रष्टाचारी। इसलिए अपन को देवता नहीं कह सकते। क्या कहते हैं? अपन को देवता नहीं कहते तो अपन को क्या कहते हैं? वो देवताएं जो सचिव त्रेता में देवताएं थे, वो आज अपन को क्या कहते हैं? हिंदू। अपन को देवता नहीं कहते, क्या कहते हैं? ये नहीं कहेंगे हम देवता धर्म के, क्या कहते हैं? हम हिंदू धर्म के। अभी बाप है तो मनुष्य को देवता बनाते, तो महिमा तो है ना। नानक के ग्रंथ में भी महिमा है। सिख लोग खुद मानते हैं सद्गुरु अकाल एक निरंकार, ऐसे कहते हैं ना। फिर कहते हैं अकाल मूर्त। अकाल माने वो काल नहीं खाता है, तो काल शरीर को खाता है या आत्मा को खाता है? तो काल नहीं खाता तो मूर्ति होगी या अमूर्त होगा?
मूर्ति ही तो होती है, मूर्ति माने साकार होता है, तभी तो काल नहीं खाता, तब तो उसका गहन कहेंगे सदगुरु आकार मूर्त। बिंदी हो तो मूर्ति क्यों कहेंगे? जिस लोग कहते हैं ना सदगुरु आकार मूर्त, माने मूर्तमान भी है, साकार भी है, और उस साकार को काल खाते हुए कोई ने देखा नहीं, इसलिए सदगुरु अकाल मूर्त कहते हैं। देखो कहते एक है, करता भी करते फिर दूसरा, बहुत जोर से कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त। गुरु नानक को समझ लेते हैं, अब गुरु नानक ने तो शरीर छोड़ दिया, अर्थ कुछ नहीं है। अभी बाप जो सदगुरु अकाल है वो समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो इस बात को समझते हैं कि बाप क्या है, सदगुरु अकाल मूर्त है। सन्मुख बैठे हैं तो भी कुछ सुनते हैं क्या? कोई बाप के सन्मुख बैठ करके रहे तो भी कुछ सुने, लेकिन सन्मुख होते भी नहीं। कई तो यहाँ से बाहर निकले और फिर खड़ा, उनको सन्मुख कहें या विमुख कहें? जो सन्मुख होकर के भी बुद्धि उनकी इधर उधर बाहर की दुनिया में भटकती रहती है, तो सन्मुख थोड़ा ही कहे जाएंगे। सन्मुख उनको कहेंगे, विमुख उनको कहेंगे जो सामने बैठे और बुद्धि विपरीत चलती रही, तो क्या कहेंगे? यहाँ ही झोली बह जाती है। बाबा बना सकते हैं, कभी संसारी बातें झड़मुई की बातें मत करो, न सुनो। कोई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते रहते हैं और सुनाते रहते हैं, बाप के महावाक्यों को भूल ही जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं उनको सर्विस की ड्यूटी तो बजानी ही है, ड्यूटी पूरी हुई फिर अपनी मस्ती में गंदे आदमी कहाँ झूठ आदि बोलते हैं, पाप आदि होते हैं, वो तो कोई बात नहीं है। क्या पेट की पालना के लिए कुछ धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, पाप आदि करना पड़ता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कड़े से कड़ा पाप है कौन सा? कड़े से कड़ा पाप है काम का कार्य करना, उस पर जीत पाना। बाकी झूठ आदि बोलना, व्यापारी लोग तो धंधे आदि झूठ आदि बोलते ही। फिर ईश्वर है तो उसमें से दान पुण्य आदि कर देते हैं, 2 पैसे 3 पैसे एक आना भी निकालते हैं, समझते हैं हमने पाप भी किया, अब हम इसमें से ईश्वर दान दे देते हैं तो हमारा पाप मिट जाएगा। आप सब लोग ऐसे नहीं निकाल सकते। शिव बाबा कहते हैं मैं भी बड़ा व्यापारी हूँ, तुम भी व्यापारी हो। सरकारी नौकरी वाले ले ऐसा नहीं निकालते। बाप ने समझाया है कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा संबंध है, अच्छा संबंध है। क्या संबंध है? अरे कृष्ण होता है संगम युग में, या तो कहेंगे सतयुग में, और क्राइस्ट होता है द्वापर में। अच्छा संबंध कहाँ से बन गया? संगम की शूटिंग की बात है। कौन है संगम की शूटिंग में? क्राइस्ट। ब्रह्मा क्राइस्ट है, ब्रह्मा तो कृष्ण की सोल है, कृष्ण की सोल के अंदर प्रवेश करके पाठ बजाए रही है। संगम में संगम जी कृष्ण बन करके पाठ बजाए रही है। तो कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। क्रिश्चियन कौन हुए? क्राइस्ट का नाम है। अरे ब्राह्मण दुनिया में क्राइस्ट है या नहीं है? ऊपर से आने वाला क्राइस्ट या वो ऊपर से आने वाला जिसमें प्रवेश करता है वो क्राइस्ट है? ऊपर से आने वाला वो अभी आ गया
हाँ, जिस शरीर में प्रवेश करता है वो नारायण वाली आत्मा के ज्ञान में चल रही है। तो कृष्ण और शिक्षण का बड़ा अच्छा संबंध है। उस शिक्षण को फॉलो करने वाले उनको कहा जाता है क्राइस्ट। क्राइस्ट को फॉलो करने वाले को ही तो कहा जाता है क्रिश्चियन। बड़ा अच्छा संबंध है। कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। वैकुंठ कहने से झट कृष्ण याद आ जाएगा। वैकुंठ स्वर्ग आदि याद आने से कृष्ण ही बुद्धि में आता है। लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते, क्योंकि कृष्ण तो छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा ज्यादा पवित्र होता है, इसलिए कभी करता है। तो मैं ये भी साक्षात्कार किया कैसे बच्चे जन्म लेते हैं। नर्स आगे बढ़ी रहती है, झट उठाया और बच्चे को संभाला। बच्चे के लिए कितनी बातें लिखी थी, बटकियां बोलना, यह करना, ये सभी किसका काम है? उसका काम है। बाप ने कहा है हर एक बात युक्तियों से होती है। हाँ, बाबा की तो जादूगरी थी। कब की बात? आदि की बात। बाबा की तो जादूगरी थी। इसमें इतने सारे पैसे बच्चों को बहलाने आदि के लिए ये सब होता। कब्रिस्तान बनाते थे, ये सभी पार्ट था तो बंद हो गया। बचपन, युवा, वृद्ध का पार्ट अलग अलग बचता है। जो हुआ तो ड्रामा, उनमें कुछ भी संकल्प करना नहीं चाहिए तो ड्रामा बना हुआ है। हमारा पार्ट बज रहा है, ड्रामा भी प्रेम का। माया की भी प्रवेशता हो जाती है और बाप की भी प्रवेशता होती है। कोई बाप की मत पर चलते हैं, कोई फिर माया की मत पर चल पड़ते हैं। कहेंगे रावण की मत पर चलते हैं। रावण क्या चीज है कब देखा है क्या? जब चित्र देखते हैं। चरित्र करने वालों को तो देखते नहीं। शिवबाबा का तो रूप है, रावण का क्या रूप है? बताओ, बाबा पूछते तो बताना चाहिए ना। हाँ, अपनी शिव बाबा की मत के बल के रात अपनी मत मिक्स करके दूसरी मत मिक्स करके दे देना, उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे रावण कुंड को। 5 विकार भूत आकर के प्रवेश करते हैं तो रावण कहा जाता है। कहाँ प्रवेश करते हैं? अभी सबसे ज्यादा प्रवेशता कहाँ हो रही है? जीके वालों में हो रही है या पीपी के वालों में हो रही है? टीवी के वालों में बीके वाले आके प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि बीके वालों को तो एडवांस ज्ञान है ही नहीं। एडवांस ज्ञान न होने की वजह से वो नई नई बातें सुनते हैं। वो आत्मा शरीर छोड़ने वाली, तो उनको क्रोध आता है न समझने के कारण। वो क्रोध होने के कारण फिर वो टाइम लग जाता है समझने। तो 5 विकार भूत आकर के प्रवेश करते हैं तो उनको फिर रावण कहा जाता है। ये है भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया है। तुम बच्चे समझते हो हमारी आत्मा भी सुधरती जाती है। यहाँ तो शरीर भी आसुरी है और आत्मा सुधरती सुधरती तुम्हारी पावर बच जाएगी तो फिर ये खल उतार देगी। खल उतारेगी, कंचन काया बनेगी। तो तब जब आत्मा कंचन हो तब सतुर्गुण काया मिलेगी। सोना कंचन हो तो जेवर भी ऐसा बनेगा, कंचन बनेगा। सोने में खाद भी डालते हैं। अभी तो बच्चों की रचयिता और रचना की नानी बुद्धि में चक्कर लगाती रहती है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं कहते हैं। ऋषि मुनि भी नीति नीति करते हैं। हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण से पूछो तो ये भी नीति नीति कहेंगे, परंतु इनसे पूछा नहीं जाता है। कौन पूछेंगे? पूछा जाता है गुरु लोगों। ये गाया जाता है ऋषि मुनि रचयिता रचना के आत्मज्ञान को जानते नहीं थे। गोया
तो सिद्ध करते हैं कि हम नास्तिक हैं। फिर तुम उनकी मेहनत क्यों करते हो, उनके आगे माथा क्यों टेकते हो? अभी तो तुम पूछ सकते हो, तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, गला ही खराब हो जाता है। बाबा भी गला खराब करेंगे क्या? है? तो गला खराब कौन करता है? उनको उनका समझाते समझाते गला खराब हो जाता है, तो क्या कह रहे हैं, गला बाबा ने खराब कर दिया? ज्ञान समझाते समझाए तो गला खराब हो गया। इसका मतलब जो ज्ञान समझाया वो देवहान में रह करके समझाया, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के। एक आदमी को सुनाना तो इतनी आवाज निकालनी चाहिए ना, बाप तो बच्चों को सुना जिन्होंने समझा है, बाकी और के साथ फालतू थोड़ी माथा लगा दो। अच्छा मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद कर